of class 12. I am extremely pleased with you all because you are all watching my online classes. In my previous video, I taught you the first story of your story book, but today I am going to teach you, I am going to suggest you from the poem, from the topic of poetry as your poem number 1, The True Beauty. प्रिय छात्रों, आप लोगों को अंग्रेजी काव्य से आज हम पहली कविता, पहली पोएम के बारे में बताना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उस कविता का नाम देख लें। उस कविता का नाम है द ट्रू ब्यूटी। पोएट हैं थॉमस कैर्यू। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द ट्रू ब्यूटी को आप हिंदी में क्या कहेंगे। द ट्रू ब्यूटी, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, वास्तविक, रियल। ब्यूटी मीन्स सुंदरता या सौंदर्य। वास्तव में इसका कुल मिलाकर के अर्थ होता है वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता या वास्तविक सौंदर्य क्या है। द पोएट ऑफ दिस पोएम थॉमस कैर्यू। इस कविता के रचनाकार लिखने वाले हैं थॉमस कैर्यू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, यू आर वेलकम एट आवर पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सिमरी सुल्तानपुर। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम स्टेप बाय स्टेप। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे इसके सारांश को, इसके मुख्य भावों को, इसके सिनॉप्सिस, सेंट्रल आइडिया को हिंदी में, उसके बाद इसी बात को हम अंग्रेजी में कहेंगे। तो इस कविता का जो मुख्य भाव है, कविता के अंदर आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि इस धरती पर सौंदर्य दो प्रकार का होता है और सौंदर्य प्रेमी सभी हैं। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के अंदर आकर्षण के प्रति, सुंदरता के प्रति कुछ भाव होते हैं। तो इस कविता में कवि ने ये बताने का, ये दिखाने का प्रयास किया है, एक प्रेमी या एक सामान्य तौर पर एक इंसान किस प्रकार से वो अपनी प्रेमिका या यूँ कह लें कि अपनी वो बेलबट से कैसे प्रेम करता है, क्या उसकी चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं उसकी प्रेमिका के अंदर जिनसे वो ज़्यादा लगाव, ज़्यादा वो जो प्रेम करता है। तो कवि ने इस कविता में सुंदरता के दो भाग बताए हैं, अर्थात सौंदर्य दो प्रकार के कवि ने दिखाए हैं। पहली सुंदरता जो कि वो हृदय की, मन की, विचारों की, चरित्र की, या यूँ कह लीजिए पहले सौंदर्य को वह आध्यात्मिक सौंदर्य से जोड़ता है। आध्यात्मिक सौंदर्य वो सौंदर्य जो हमें विचारों के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा देखने को मिलता है। और दूसरे पायदान पर जिस सुंदरता की बात करता है वो ऐसी सुंदरता है जिसको हम फिजिकल ब्यूटी बोलते हैं। फिजिकल ब्यूटी का मतलब शरीर से जुड़ी हुई, शारीरिक बनावट से जुड़ी हुई, शरीर की सुंदरता से जुड़ी हुई सुंदरता को, जिसमें हम यूँ कह लें कि एक नारी, एक प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य, जैसे आप यूँ कह लीजिए एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाब के रंग जैसे लाल लाल रंग के कपोल, गुलाबी गाल, मूंगे जैसे ओंठ और सितारों जैसी आंखें, ये शारीरिक सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी तरफ आकर्षित ज़्यादा होता है। तो कवि का भाव है कि ये सौंदर्य जो हमें दिखते हैं वह बहुत दिनों तक रुकते नहीं हैं, बहुत दिनों तक चलते नहीं हैं। वो एक समय ऐसा होता है कि जो वह
सारे सौंदर्य समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं और उस प्रेमी के प्रेम की ज्वाला बनी की बनी रहती है और शांत नहीं होती है और यह क्षणिक आनंद के लिए दिखती है। इसके विपरीत यूं कह लें कि कवि ने आध्यात्मिक सौंदर्य की जो बात की है वो ऐसा सौंदर्य है कि जो अनवरत बना रहता है, जो कभी बुझने वाला, कभी मिटने वाला, कभी नष्ट नहीं होने वाला होता है, अर्थात वो अमिट और अस्थायी होता है, जिसको कवि ने आध्यात्मिक सौंदर्य का नाम दिया है। तो आध्यात्मिक सौंदर्य का तात्पर्य चरित्र, व्यक्ति का, उस नारी के आचरण, उस नारी के विचार, उसकी इच्छाएं, उसके चरित्रगत जो भी लक्षण होते हैं वो होते हैं। तो कवि ने इन दोनों प्रकार के सौंदर्य के बीच एक अपना अंतर बताया है। उसने अपनी लेखनी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा दोनों प्रकार के सौंदर्य के बीच अंतर दिखलाया है। तो आइए हम लेट अस फॉलो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम अर्थात द ट्रू ब्यूटी इज अ वेरी डिडक्टिव एंड इम्प्रेसिव पोएम। यूं कह लीजिए कि सच्चा सौंदर्य एक बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रभावशाली कविता है। द पोएम ग्लोरीफाइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स फिजिकल ब्यूटी। इट मीन्स, कहने का भाव है कि कवि जो है वो आध्यात्मिक सौंदर्य को ज़्यादा गौरवशाली रूप देता है, अर्थात उसे ज़्यादा गौरवशाली बनाता है और शारीरिक सौंदर्य की आलोचना करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कवि के विचारों से, ही मीन्स टू से, उसके कहने का तात्पर्य है कि दैट ब्यूटी बेस्ड ऑन माइंड एंड कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी। उसके कहने का भाव यह है कि वो सुंदरता जो मस्तिष्क और आचरण से जुड़ी होती है वो सच्चा सौंदर्य होती है, वो वास्तविक सुंदरता होती है, क्योंकि उसने कहा है कि इट इज परमानेंट एंड एवर लास्टिंग। ये बिल्कुल अस्थायी और नष्ट होने वाली नहीं होती है, ये अनवरत बनी रहती है। ऑन द अदर हैंड, ठीक इसके विपरीत कवि के कहने का भाव है कि ब्यूटी बेस्ड ऑन बिलव्ड्स बॉडी, उस प्रेम के शरीर से जुड़ी हुई जो सुंदरता है, यूं कह लीजिए है रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप, मूंगे जैसे होंठ, एंड स्टार लाइक आईज, और सितारों जैसी आंखें, ये सभी इस शॉर्ट लिप, इनकी सुंदरता जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव होती है। इट इज मोमेंट्री, इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ये क्षणिक होती है, बहुत समय तक नहीं होती है। एंड इट डिकेज, और ये नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ये नष्ट हो जाती है। द पोएट से, कवि का कहना है दैट अ लवर प्रेजेज एंड लव्स, एक प्रेमी प्रशंसा करता और प्रेम करता है। हिज वेलवेट, अपनी प्रेमिका के ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल चार्म्स, उसके उस शारीरिक आकर्षण को देखते हुए, शारीरिक आकर्षण के कारण वो उससे बहुत प्रेम करता है, उसकी प्रशंसा करता है। बट लेकिन दिस चार्मनेस, दिस ब्यूटी, ये आकर्षण, ये सौंदर्य डाइज विद द टाइम, समय के साथ नष्ट को प्राप्त होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। ही से उसका कहना है दैट कि स्टीडफास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, नेक विचार एंड काउंट डिजायर्स, और ये शांत इच्छाएं आर इसेंशियल, आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं फॉर और वेलवेट, उस
के लिए, सो दैट जिससे शी माइट बी लव फॉर एवर, उसके साथ उसका प्रेमी हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए प्यार करता चले, अर्थात उसे अपने दिल में जगह दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई मीन टू से, मेरे कहने का भाव यह है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्यूटीज इन द वर्ल्ड। संसार में दो सौंदर्य हैं। फर्स्ट, फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मीन्स बेस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ए लेडी, ऑफ ए वुमेन। एंड द सेकेंड, ब्यूटी बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंड माइंड, ब्यूटी बेस्ड ऑन माइंड एंड सोल, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, देयर आर two types of beauties in the world. Especially, the poet is of the opinion that from these two beauties, I love spiritual beauty only because it is permanent, it is everlasting. On the other hand, physical beauty based on body is not beauty. It is only to say that it is a beauty that can meet at the end, while spiritual beauty cannot die. It does not decay. It is permanent. It is not momentary. With these words, students,